हेलो फ्रेंड्स, मैं जायद हैदराबाद वाला फ्लोरिना फैशन से। आज कुछ हमारी डिज़ाइंस जो जिस तरह प्रोडक्शन ली जाती है और जिस तरह इसकी चेकिंग होती है और जिस तरह इसको पैक किया जाता है वो आपको बताया और समझाया जाएगा। ये एम्ब्रॉयडरी मशीन की जो है, इसमें ये डिज़ाइन इस तरह लोड होती है। ये डिज़ाइन लोड होने के बाद इस तरह सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी डिज़ाइन की कितनी स्टिच है वो चेक की जाती है। इसकी स्पीड सेट करते हैं ये कारीगर। ये चाइनीज़ मशीन में ये सब इसका कारीगर को थोड़ा नॉलेज होता है तो वो सेट करते हैं। ये कारीगर सेट कर रहा है इसकी वो स्पीड, डिज़ाइन की स्टिच कितनी है, कितना टाइमिंग लगेगा, कहाँ से पॉइंट शुरू होगा, वो सब ये स्टार्ट करके अभी सेट कर रहा है। अभी ये नीचे से डंडा मारा, मतलब अभी ये स्टार्ट हो गई। ये मशीन जो एक से दूसरा जो नीडल दिख रहा है उसको हेड कहते हैं। 24 हेड, 27 हेड, 32 हेड की अमूमन अभी मशीन होते हैं। पहले 11 और 15 हेड की भी मशीनें होती थी। ये जो इसकी स्पीड है वो 700 से 1200 नीडल पर मिनट की स्पीड से चलती है। ये इसके ऊपर ऐसे जरी के और धागे के जो कोन लगे हुए हैं वो नीडल में पहले डाल के सेट कर लेते हैं। ये एक मशीन के बाद ये दूसरे मशीन पे ये बता रहे हैं कि पहले मशीन में जो डिज़ाइन स्टार्ट हुई थी वो कुछ बनने के बाद इस तरह की लगती है। ये डिज़ाइन कुछ बनने के बाद ये इस तरह का इसका लुक आता है। 4-5 दिन अलग अलग मशीनों पे चलने के बाद फिर उसमें कभी कुछ अल्टर रह गया है, मतलब कहीं छूट गया है या कहीं कुछ फट हो गया है, उसको रिपेयरिंग करके फ्रेश करके कंप्लीट करके फिर उसके बाद आगे चलाते हैं। ये देखिए ये फिगर बन रहा है, जो पहले डिज़ाइन चलाई थी ना उसमें ये फिगर बन रहा है। 4-5 दिन 6 दिन डिज़ाइन पंचिंग में लगते हैं, 4-5 दिन 6 दिन मशीन पे चलने में लगते हैं और उसके बाद उसको चेकिंग करने में 1-2 दिन लग जाते हैं। कभी कोई छूटा हुआ फटा हुआ कुछ भी है उसको 1-2 दिन में लग जाता है। देखिए इसके मशीन के ऊपर पाउडर दिख रहा है। लीटर दूरी के ऊपर पाउडर कोटिंग होता है। कोडिंग के ऊपर जो पाउडर वाला होता है ग्लिटर, वो पाउडर इसमें दिख रहा है। ये पाउडर की वजह से बहुत सारा पाउडर तो मशीन पे निकल जाता है और बहुत सारा मशीन से उतरने के बाद फिर कंप्लीट होता है। कुछ तो पाउडर आपके यहाँ तक भी पहुँच जाता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आने के साथ ही फ़ौरन आपको पता चल जाए। आइए बता दें, जैसे ही आप एंटर हुए सबसे पहली जो है एंट्री यहाँ है। यहाँ पर जो भी माल आएगा और जो भी यहाँ से माल गोडाउन से जाएगा उसकी सारी डिटेल और एंट्री यहाँ पर होगी और ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर नोट होगी। यहाँ पर आना और जाना जो भी है तो यहाँ पहले नोट होगा। आइए इसके अलावा मैं आपको ऊपर प्रोडक्शन का बता रहा हूँ। यहाँ पर जब माल आता है तो इसको माल को यहाँ पर पहले चेकिंग किया जाता है। जब डाइड आएगा तो डाइड को किस तरह है, उसमें दागी है, धब्बा है, जो कुछ भी डिफेक्ट है वो चेक किया जाएगा। अभी ये एम्ब्रॉयडरी होकर आया है। एम्ब्रॉयडरी होने के बाद भी इसको चेक करते हैं। चेक करने में क्या है कि किसी जगह कुछ अगर एम्ब्रॉयडरी छूट गया है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक किया जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम है ना, इसमें एक वर्क छूट गया होगा। अच्छा, इसमें इस तरह का इधर वर्क होना चाहिए था। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर छूट गया है, इसकी ये निशानी मारी है। ये वर्क बनाने के लिए देंगे, ये वर्क वाला कंप्लीट करके देगा। ये कंप्लीट करके देगा तो फ्रेश होगा। अगर ये फ्रेश नहीं होगा तो फिर डिफेक्ट में निकाला जाएगा। ये हर तरह की ये इस तरह की चेकिंग होगी। ये इस तरह इधर भी चेकिंग होगा। ये इस तरह इधर चेक होता है। एक एक पीस इस तरह चेक होता है। इसमें कहीं पे अगर कोई चीज़ छूट गया है और कुछ प्रॉब्लम है तो इसको देखा जाता है। इसमें अगर डिफेक्ट है कुछ भी है तो उसको अलग सेपरेट रखते हैं। सेपरेट रखने के बाद फिर इसको फिर से कंप्लीट करवाते हैं। कंप्लीट करवाने के बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
ये इस तरह कंप्लीट करके ये स्टॉक जो है वो इस तरह रखा जाता है। आपको कभी भी बहुत बार ऐसी शिकायत होती है कि हमें माल नहीं मिला। दरअसल होता ये 24 सेट, 28 सेट, 30 सेट बनाया जाता है और ऑर्डर कुछ 1-2 सेट का ज़्यादा आ जाता है, तो हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हमने आपको माल नहीं दे सके, ख़त्म हो गया है। मगर करें क्या, ये देखिए इस तरह माल प्रोडक्शन लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि 1-2 सेट घट जाते हैं। उसके लिए मैं आपसे कोऑपरेशन चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हैं। कभी भी 1-2 सेट अगर घट गए हैं तो नेक्स्ट राउंड में रिपीट में हम आपको दे देंगे। आइए ऊपर देखते हैं। इसमें यहाँ फाइनल चेकिंग होता है। फाइनल चेकिंग यानी पैकिंग होने से पहले इसको चेक किया जाता है। इसमें सारे एंगल से चेक होता है, डायमंड कहीं छूटा है कि नहीं, स्टिचिंग बरोबर हुई है कि नहीं, एम्ब्रॉयडरी में कहीं मिसमैनेजमेंट या कुछ छूट गया है कि नहीं, कलर में कुछ धब्बा पड़ गया है या कोई चीज़ ऐसा है। हर तरह का चेक होने के बाद फ्रेश माल आपको पैक किया जाता है। देखते हैं किस तरह चेक होता है। अभी इसमें कुछ है चेकिंग में प्रॉब्लम? ये डायमंड निकला हुआ है। अच्छा देखिए, इसमें ये जो है ना, ये डायमंड इस तरह होना चाहिए था, मगर इधर इसमें ये जो पोर्शन है इसमें ये डायमंड हुआ नहीं है। अब इसको क्या करते हो? इस पे पट्टी मार के हम डायमंड वाले बोले। इसको ये निशानी मार देते हैं। इसको निशानी मार के फिर डायमंड वाले को देते हैं कि इसको डायमंड होना चाहिए। आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सिलाई छूट गया। अच्छा, ये सिलाई जो है ये इसका छूटा हुआ है, इसको सिलाई वाले को दिया जाएगा, उसको फिर से सिलाई करवाई जाएगी। इस तरह का फुल एंड फाइनल चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद फ्रेश जब होता है उस फ्रेश को आपको पैक किया जाता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह पैक होता है। इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये सारा माल जो पड़ा है आप देख रहे हैं। कई बार आप कंप्लेन करते हैं कि माल कम है, माल हमको कम भेजा। जो माल भेजने के बाद भी 1-2 सेट कभी कम पड़ जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा डिसअपॉइंट होना पड़ता है, माफ करना। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको माल मिले। ये हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। डिजाइनिंग में ये पंचिंग इस तरह होता है। ये पंचिंग किस तरह करते हो? मतलब हैवी होता है, 2-3 पार्ट में होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? किस तरह करते हो? मतलब पेपर पे से लेते हो कि फिर डिजाइन पे से, किस तरह? स्केच बनते हैं हमारे। अच्छा, ये स्केच बनते हैं, ठीक है। स्केच पे से अपने नवे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अच्छा, कभी कस्टमर की भी जब डिमांड हो तो उस तरह की भी डिजाइन बना के देते हैं और नवे नवे क्रिएशन अपने करते रहते हैं। ये डिजाइन एक जो बनने में कितना टाइम लगता है? कितने दिन लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? इसी में 4 दिन 5 दिन भी लगते हैं। न्यू क्रिएशन है अपना, तो कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, लेकिन अपना वेट दे देते हैं। मिनिमम 3-4 दिन लगते हैं, ज्यादा मैक्सिमम 6 दिन लगते हैं, लेकिन न्यू क्रिएशन अपना वेट देते हुए जल्दी हो जाए उसको। 3 से 6 दिन में एक डिजाइन कंप्लीट हो जाती है। और इसका स्केच किस तरह बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी डिजाइन्स, ये जो पड़ा है ये स्टिचिंग में जाएगा। इस तरह का जो माल है वो स्टिचिंग में जाता है। स्टिचिंग में से आने के बाद फिर डायमंड में जाता है। ये हमारे पास पैकिंग डिपार्टमेंट है। मैं आपको स्केच का बताऊं। ये यहाँ पर इस तरह स्केच होता है। डिजाइनिंग आप जो डिमांड करते हैं, रिक्वायरमेंट करते हैं, उसका इस तरह का समझो डिजाइनिंग का स्केच बनता है। स्केच बनने के बाद फिर पंचिंग होता है। आइए मैं आपको बताऊं दूसरा। ये हमारा जो माल पैकिंग होता है वो इस तरह होता है। ये पैकिंग का क्या कर रहे हो बेटा? पार्सल में अपने माल पार्टी को पैक कर किया जा रहा है और वीडियो के साथ ताकि कितना इस पार्सल में गया है, बिल कंप्लीट। जैसे ये माल जो माल भेजते हैं इसके ऊपर बंडल के ऊपर डिज़ाइन नंबर लिखा हुआ होता है। डिज़ाइन नंबर इस तरह लिखा होता है ताकि वो बिल से डिज़ाइन नंबर टैली करने के लिए आसान हो। साथ में बिल भी डालते हैं। अगर बिल डालते हैं इसके ऊपर सामने जो डिज़ाइन नंबर लिखते हैं, इसके साथ साथ एक वीडियो उतारते हैं ताकि क्या कि अगर ट्रांसपोर्ट में कहीं प्रॉब्लम ऐसा हो तो माल जो पैक हो रहा है वो ये
अनिल भाई जरखन का माल पार्सल में पैक हो रहा है काउंटिंग के साथ। डिजाइन नंबर 1 2 3 4 4 पीस। पाँच 6 7 8। ये जो इस तरह पैकिंग जो होते हैं, ये पैकिंग में साथ में बिल डाला जाता है और साथ में बिल डाला जाता है आपको सामने टैली करने के लिए डिज़ाइन नंबर और बिल को टैली करने के लिए। साथ में वीडियो भी डाला है। वीडियो इसलिए डाला है कि आपको टैली करने के लिए आसान हो। इसमें ये जो बिल है, ये बिल ये साथ में इसमें पैक कर देते हैं ताकि ये बिल के साथ जो आपको माल मिलेगा वो आप इसको टैली करने के लिए आसान हो। ये ई-वे बिल है जो ट्रांसपोर्ट में जाता है, जिसके ऊपर से LR बन के आती है, जो हम आपको व्हाट्सअप करते हैं। LR जो है उमूमन ज़्यादातर आपको हम व्हाट्सअप करते हैं और ज़्यादातर आपको उस पर से माल मिलता है। ये पैक हो गया, इसके ऊपर नंबरिंग हो जाएगी, आपका नाम आपका नंबर जो है वो सब लिखा जाएगा, ये सब होगा। इसके बाद जो LR आएगी वो LR आएगी जो हम आपको व्हाट्सअप करेंगे। ये सब आपने प्रोडक्शन हाउस का देखा, मगर असल मकसद जो था आपको पैक करके किस तरह माल भेजना है और उसको आपको कैसे मिलाना है, और मिलाने के बाद कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, वो समझने के लिए ये गोडाउन का वीडियो बनाया था। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।